नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित का अध्याय नंबर 6 सांतत्यता तथा अवकलनीयता। बच्चों पिछले कुछ वीडियो से हमने इसकी विविध प्रश्नमाला शुरू कर दी। विविध प्रश्नमाला से आप भली बात समझते हैं कि जो भी हमने कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल और तुम्हारी पाठ्य पुस्तक के एक प्रश्न किए, उन्हीं की प्रैक्टिस, उन्हीं के मिक्स क्वेश्चंस हमारे को विविध प्रश्नमाला में मिलते हैं। और जो कि मैं हमेशा तुम्हें बोलता हूं, तुम्हें उनको पहले ट्राई करना है वीडियो देखने से पहले। और मुझे पता है आप सभी ने प्रश्न नंबर 16 से 18 ट्राई कर लिया। अगर ट्राई नहीं किया तो आपको ये वीडियो देखने का कोई अधिकार नहीं है। ट्राई कर लो, उसके बाद देखना, चाहे तुम्हारा आंसर गलत है चाहे सही है। ठीक है बच्चों, आओ प्रश्न नंबर 16। देखकर घबराना नहीं है, बहुत आसान है, देख लेंगे इसको, बिल्कुल चिंता नहीं करनी तुम्हारे को। साइन a+1x। बच्चों एक ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी आया था अपने पास, यदि आप वीडियो बिल्कुल सीक्वेंस से देख रहे हो तो। मैंने बोला था वहां पर m+1 था और x था, कि पूरा एक एंगल है जिस पर साइन ऑपरेट हो रहा है, प्लस साइन x बटा x जब x का मान 0 से छोटा है। जब x का मान 0 है तो इसकी वैल्यू c है, और x का मान 0 से बड़ा है तो √x प्लस bx² माइनस √x अपॉन bx अंडर √x है। ठीक है, तो x बराबर 0 पर बच्चों बिंदु x बराबर 0 पर संतत है। खुद ही बोल दिया कि x बराबर 0 पर संतत भी है ना। तो हमें a, b और c के मान ज्ञात करने हैं बच्चों। किस किस के मान याद करना है? ए बी सी के मान। तो बच्चों कर लेते हैं, क्यों चिंता करते हो, आ जाओ ध्यान से देखो। सबसे पहली बात F0 सांतत्य है ना बच्चों। F0 पर वैल्यू बच्चों कितनी आ रही? सी। ये एक समीकरण हमारा काम आएगा सबसे पहले, क्योंकि हमें पता है 0 पर बाई सीमा, x बराबर 0 पर मान और 0 पर दाई सीमा, तीनों के मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं यदि संतत है तो। सबसे पहले बच्चों अपन निकालते हैं बाई सीमा। ठीक है, तो सभी ध्यान से देखना, x बराबर 0 पर बाई सीमा, तो L लिख लोगे तुम ये सारी बातें, है ना, जो थ्योरेटिकल होता है। तो F0 माइनस 0, अब मैं लगा रहा हूं बच्चों लिमिट h टेंडिंग टू 0, F0 माइनस h, जहां भी अब x का मान 0 से छोटा बच्चों कहां पर है? यहां पर ऊपर ऊपर वाले में। यहां पे जहां भी x है वहां पर क्या रखेंगे? 0 माइनस h, यानी कि माइनस h, है ना। लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब ध्यान से देखना बच्चों, साइन a+1 x की जगह माइनस का h, प्लस साइन x की जगह बच्चों क्या रखेंगे? माइनस का h, और अपॉन में क्या है? x है, तो यहां भी माइनस का h। इसको थोड़ा कैलकुलेट करके हमें थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से इसको सोल्व करना है बच्चों। अब देखो ध्यान से ना, ये मैं एलसीएम, ऐसा मानो कि हमने एलसीएम ले लिया, इनको सेपरेट कर दूं क्या? h एक बार इस वाले पोर्शन के नीचे, h एक बार इस वाले पोर्शन के नीचे, यानी माइनस का h। और यदि तुम थोड़े भी समझदार हो तो वर्बली मैं तुम्हें एक चीज़ समझा रहा हूँ, तुम समझने की कोशिश करना। ये मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा एंगल नेगेटिव आएगा, और हमें पता है साइन माइनस थीटा बच्चों कितना होता है? माइनस साइन थीटा होता है। अभी बात आपको लिखनी है वहाँ पे भाई, यहाँ तो मैं तुम्हें बोल के समझा रहा हूँ, वहाँ पे तुम बोल के थोड़ी समझाओगे, लिख के समझाओगे ना। तो माइनस इधर से भी कैंसिल हो जाएगा, इधर से भी कैंसिल हो जाएगा, तो पूरी जनता पॉजिटिव आ जाएगी। इनको अपन सेपरेट कर लेते हैं, और सेपरेट करते हुए ध्यान से देखो, हमें एक बात पता है, व्हेन लिमिट x टेंडिंग टू 0, जब लिमिट x टेंडिंग टू 0 है तो sin x अपॉन x का मान 1 होता है। एंगल सेम बना लें, तो बच्चों इसको किससे मल्टीप्लाई करें? ध्यान से देखना, इसको हम इसके नीचे लूंगा जब मैं a+1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसके नीचे किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो ध्यान से देखना एक बार, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन a+1h, ठीक है, नीचे a+1 हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया, तो सर यहां भी तो लगाओ तभी तो पार पड़ेगी। ये लो लगा दिया, तो क्यों चिंता करते हो? a+1 है बच्चों यहाँ पे, a+1, ठीक है। दिखने में अगर सी नहीं दिख रहा हो तो मैं दोबारा लिखता हूँ एक बार को, ऐसा बिल्कुल चिंता मत करना तुम। यहाँ पे है बच्चों a+1, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, प्लस लिमिट को अपन ऐसे अलग अलग ले आ सकते हैं ना बच्चों, साइन h बटा h। अब कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, ये सेम है क्या? तो ये कितना होगा? 1, यानी कि a+1 बचा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 प्लस का 1, यानी कि हमारे पास बच्चों a+2 आ गया। किसका मान आ गया? ये आ गया x बराबर 0 पर बाई सीमा का मान। अब हमें पता है x बराबर 0 पर मान और x बराबर 0 पर बाई सीमा का मान, दोनों मान क्या होंगे? बराबर होंगे। तो एक समीकरण हमारे पास क्या बना इन दोनों से, उसको मैं लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। जो फाइनल समीकरण हमारे पास बना ना पहला, वो क्या बना? a+2 बराबर c। ये लीजिए बच्चों पहली बात। तो अब b की वैल्यू और c की वैल्यू अपन और कोशिश करते हैं निकालने की। अब करते हैं बच्चों x बराबर 0 पर पहले दाई सीमा इस फंक्शन पे निकाली जाएगी।
तो आ जाओ थोड़ी सी जगह अपन और बनाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, f 0 + 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 + h लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 + h। अब ध्यान से देखना, जहां भी x है वहां पर हम क्या रखने वाले हैं, 0 + h, यानी कि h रख देंगे, केवल एक ही बात है ना। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 रखो बच्चों यहां पे, h + bh² माइनस का √h और अपोन में बच्चों क्या आ जाएगा, bh और √h। कोई दिक्कत हो तो बोलो यहाँ पे। अब इसको तुम्हें कैलकुलेट करना है, यहाँ पर तुम्हारे कॉन्सेप्ट काम आएंगे जो तुमने 11वीं क्लास में भी सीखे होंगे। ध्यान से देखो बच्चों, इसको आसान बनाने के लिए यदि मैं यहाँ पर ही लिमिट लगाता हूँ तो ध्यान से देखो 0 0 - 0 0 0.0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म यहाँ पर बन जाएगी बहुत आराम से। तो हमें इसको थोड़ा एक्सपेंड करना है, थोड़ा और इसके साथ सोचना है। तो सभी बालक बालिकाएं बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से देखें, तुम भी कोशिश करो वीडियो पॉज करके फिर वापस प्ले कर लेना। यहाँ से बच्चों मैं h कॉमन लेता हूँ अंदर से, अंदर ही है ना। अगर मैं अंदर ही h कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 + bh, है ना। अब हमें पता है √ab का मतलब होता है √a × √b, ठीक है। √a × √b होता है, तो मैं √h बाहर ले लूँ फिर, तो अंदर बचेगा √1 + bh। यहाँ भी √h है, यहाँ भी √h है, तीनों √h को मैं उड़ा दूँ कॉमन लेके। बोलो हाँ है ना। दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना, ये तुम्हें लिख कर करना है। इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन लिया, अंदर ही अंडर रूट के अंदर ही h ले लिया कॉमन। अब अंडर रूट के अंदर आ रहा है h ब्रैकेट 1 + bh। अब उस h को मैंने बाहर ले लिया तो अंडर रूट उस पर लगा हुआ है ही, तो अंडर रूट h बाहर आ गया, अंदर बचा अंडर रूट 1 + bh। ये भी अंडर रूट h और ये भी अंडर रूट h, वो अंडर रूट h मैं ऊपर से और नीचे से कैंसिल कर देता हूँ। तो फाइनल हमारे पास क्या बच रहा है, ध्यान से देखना, 1 + bh माइनस का 1 और यहाँ पे बचा केवल bh। अभी भी यदि हम h बराबर 0 यानी कि लिमिट लगा देते हैं तो बच्चों देखो 1 - 1 0.0 इनडिटर्मिनेंट अनिर्धारित रूप बनेगा। तो अब बच्चों याद करो बाइनोमियल एक्सपेंशन, द्विपद प्रमेय। बच्चों क्या होता है, जैसे अपन बात करें तो तुमने पास्कल ट्रायंगल भी पढ़ा होगा। 1 + x का होल स्क्वायर बताओ क्या होता है, a² + b² + 2ab। बताओ भाई होता है नहीं होता। मतलब ये दो इस x के साथ तो एक बार मल्टीप्लाई हो गए होगा ना, बोलो है ना, होगा ना। 1 + x की पावर n, तो 1 + nx, फिर आगे x की पावर बढ़ती जाती है, बोलो है ना। इसका मतलब यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, ये 1 + bh की होल पावर 1/2 है। तो ये एक्सपेंड करने के बाद ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा इससे छेड़खानी करने के बाद ये बाइनोमियल से अपने पास क्या आ जाएगा, 1 + 1/2 bh, और ये चलता जाएगा ऐसे, फिर बोलो हाँ है ना, चलता जाएगा ना ऐसे, और सब में h की पावर बढ़ती जाएगी, ठीक है। और ये माइनस का s 1 हमारे पास चल ही रहा है और नीचे बच्चों bh चल ही रहा है, ये दोनों कैंसिल, एक पहले वाली टर्म से bh कैंसिल हो जाएगा, है ना, और सभी से bh कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सभी में कभी b² h आएगा, कभी bh² आएगा, या हाफ पावर है। तो जैसे हम बात करते हैं बच्चों a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³, 3a² b + 3ab²। वैसे ही पावर्स बढ़ती जाएगी घटती जाएगी। तो यहाँ से हमने bh कॉमन ले लिया सभी में से, तो पहली टर्म बचेगी 1/2, यानी कि केवल 1/2 ही तो बचा, तो फाइनल आ गया 1/2, ये लो। तो हमारे पास समीकरण बच्चों पे क्या बना, ध्यान से देखो, a + 2 = 1/2, c का मान 1/2 आ गया। अरे भाई c का मान 1/2 आया नहीं आया, बोलो हाँ है ना। क्योंकि हमने क्या लिखा, 0 पर मान, 0 पर बाईं सीमा, 0 पर दाईं सीमा सब बराबर होंगे। तो जो a का मान आ गया यहाँ से 1/2 - 2, यानी कि -3/2। ये फाइनल आंसर हमारा प्राप्त हो गया, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखो, c का मान प्राप्त हो गया, इसका मान प्राप्त हो गया, और इसी के साथ ये हमारा प्रश्न भी समाप्त हो गया। ये लीजिए बच्चों, a का मान कितना प्राप्त हुआ, -3/2, c का मान कितना आ गया हमारे पास 1/2, तथा b बच्चों ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे भाई इसने b का मान ही पूछा ना, x b का मान तो कोई भी रियल नंबर तुम रख दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई। जब हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं तो b के मान का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, b का मान कोई भी रियल नंबर यहाँ पे आ सकता है, कोई इंडिपेंडेंट है। कैसे, ध्यान से देखो, अब सर आपने b का मान रियल नंबर या कोई भी वास्तविक संख्या कैसे बोली, ध्यान से देखो बच्चों, इसलिए बोली बच्चों क्योंकि ये bh से bh कैंसिल हो रहा है, इससे इंडिपेंडेंट है ये, तो कोई भी मान वहां पे चलेगा।
बस चलेगा तो रियल ही जो एग्जिस्ट करेगा। भाई बी एच तो कैंसिल हो रहा है ना बच्चों, तो उसके मान से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, तो हम क्या बोल देंगे, बी का मान कोई भी वास्तविक संख्या होगी। तो क्लियर है बच्चों, बढ़े थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों। अगले प्रश्न पे क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, फलन एफ एक्स बच्चों मोड 3x-4, पहले इसने बोल दिया मोड लगा हुआ है यहाँ पे ना, के लिए x बराबर 4/3 पर संततता की जांच। बच्चों स्वतंत्रता, ये स्पेलिंग सही कर लेना, ये जो हिंदी में शब्द लिखे हुए हैं ना संततता होगी बच्चों, है ना, की जांच कीजिए। तो बच्चों कर लेते हैं, बहुत आसान है, ध्यान से देखो। पहले हमें हमेशा पता है जब भी मोड हमारे पास होता है तो पहले हम उसको एक्सपेंड करते हैं, उसके बाद हम लिमिट वगैरह लगाने की कोशिश करते हैं। बोलो हाँ है ना। तो मोड को पहले खोलते हैं, 4/3 पर बाईं सीमा भी चाहिए दाईं सीमा भी चाहिए, तो हम सबसे पहली कंडीशन क्या लगाएंगे, एक्स का मान जब 4/3 से छोटा होगा, तो छोटा होगा तो बच्चों ये उल्टा हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 - 3x और नीचे 3x-4। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये -1 प्राप्त होता है। बोलो हाँ है ना। तो यानी कि x जब 4/3 से छोटा है तो ये क्या प्राप्त हुआ बच्चों, -1 हमारा फंक्शन। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब दूसरी बात, x का मान 4 के बराबर और 4/3 के बराबर और 4/3 से बड़ा हो, तो बच्चों ये एज इट इज रहेगा, तो कैंसिल हो गया, हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब मुझे आगे पेन चलाने की आवश्यकता है नहीं, अतः स्पष्ट है कि बाईं सीमा देखो कांस्टेंट है ना, तुम h वगैरह लिमिट कहाँ लगाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, तो आत्मनिर्भर है पूरा, इंडिपेंडेंट है। तो बाईं सीमा का मान -1 है, दाईं सीमा का मान 1 है। यहाँ तुम ऐसे लिख दो, 4 f x का मान 4/3 पर मान 1 आ रहा है और बाईं सीमा का मान -1 आ रहा है, दोनों बराबर नहीं है, अतः संतत किसी भी हाल में नहीं है। बस देखते पता लग जाएगा, देखो ऐसे ही हो रहा है। बात समझ में आई क्या, बढ़े थोड़ा सा आगे। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, 0-1 के फलन अंतराल, बच्चों बंद अंतराल दे दिया इसने, है ना, ठीक है। तो 0 पर दाईं सीमा निकाल लो, 1 पर बाईं सीमा निकाल लो, के संतत होने की जांच कीजिए। तो बच्चों संतत तो ये किसी भी हाल में नहीं है क्या। अच्छा, अगर ये अवकलनीयता के बारे में बात करता तो जल्दी बताओ, एक बार बताओ संतत है या नहीं है, पहले इस प्रश्न का जवाब दो। संतत नहीं है, मैंने बोला संतत नहीं है, क्या तुम ऐसा कह सकते हो क्या, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो सर आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि संतत नहीं, अगर आप अवकलनीयता की बात करते हो तो आप सही थे, क्योंकि इसके वक्र में जब हम अवकलनीयता की बात करें, वक्र बनाएं तो x बराबर 0 और x बराबर 1 पर इनमें कोणीय परिवर्तन होगा। अगर दोनों को अलग अलग मैं कर लूँ तो ना, तो सांततता की जांच तो हमें करनी पड़ेगी। अब जब बंद अंतराल हमारे पास होता है तो हम क्या करते हैं बच्चों, 0 पर दाईं सीमा निकाल लो, है ना, 1 पर बाईं सीमा निकाल लो। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 0 पर निकालना है ना, तो x का मान जब 0 से छोटा होगा, जब 0 से छोटा होगा तो बच्चों सारी बातें क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि हमारे पास आ जाएगा -x प्लस का 1, यानी कि 1 - 2x। बोलो हाँ है ना। भाई मोड तो हटाना ही पड़ेगा ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। दूसरी बात, 0 और 0 से बड़ा और 1 से छोटा, क्योंकि 1 पर बाईं सीमा 1 पर दाईं सीमा, ये भी तो निकालना पड़ेगा। तो बच्चों ध्यान से देखो, 0 से तो बड़ा यानी कि 0 के बराबर है बड़ा, तो x 1 से छोटा तो 1 - x, इसको उल्टा कर दो तो बच्चे कांस्टेंट आ जाएगा 1, एक अचर राशि आ जाएगी। लास्ट एंड फाइनल 1 के बराबर और 1 से बड़ा, एज इट इज जोड़ दो, 2x - 1, सोचने वाली बात ही नहीं है। अब निकाल लो बच्चों आराम से। तो सबसे पहले बालकों अपन चेक करेंगे 0 पर, है ना, आओ मेरे साथ साथ, इसको सेपरेट साइड में कर देते हैं अपन, है ना। तो 0 पर 0 - 0 पहले बाईं सीमा निकाल लो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। f 0 - h, जहां भी फलन में x से वहां पर क्या रखने वाले हैं, 0 - h, तो यहां पे 0 - h रख दो बच्चों। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 - 2x है ना, तो 1 - 2, 0 - h का मतलब माइनस का h रख दूं मैं, एक ही बात है। इसको सॉल्व कर दो बच्चों, तो सॉल्व करने पर h के साथ 2 तो रहेगा मल्टीप्लाई करने पे, तो केवल ही आ गया बच्चों हमारे पास 1, यानी कि 0 पर बाईं सीमा का मान बच्चों कितना आ गया, 1 आ गया। अब 0 पर दाईं सीमा निकाल लेते हैं, f 0 + 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f 0 + h, है ना, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अच्छा, अब 0 पर दाईं सीमा निकालनी है, तो ये तो कांस्टेंट है 1 है, जरूरत नहीं कुछ और रखने की। इस पर जब लिमिट लगाओगे तो बच्चों ये भी कितना आ गया, 1 आ गया।
अब सातत्यता के लिए तीन बातें चेक करनी होती है, जीरो पर मान, ठीक है, जीरो पर बाईं सीमा का मान और जीरो पर दाईं सीमा। अब आ जाओ बच्चों, जीरो पर मान कितना है, एक, बाईं सीमा पर मान कितना है, एक, और दाईं सीमा पर मान कितना है, एक। अतः x बराबर जीरो पर फलन संतत होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बात समझ में आई क्या? अब चलते हैं बच्चों एक पर, अब तो खुद ही चेक कर लो, थोड़े दुख तो पाओ, ऐसे कैसे पार पड़ने वाली है, ट्राई करो बच्चों। f 1 माइनस जीरो, एक पर पहले बाईं सीमा निकाल लेते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, f 1 माइनस h, है ना। अब ध्यान से देखो, एक पर बाईं सीमा पे मान निकालना है तो बच्चों कांस्टेंट है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। डायरेक्ट हम क्या रखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, कांस्टेंट आ गया 1, तो बच्चों सॉल्व करने पर ये कितना आ गया, 1। हम निकालते हैं दाईं सीमा, ठीक है, f 1 प्लस जीरो, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, f 1 प्लस एच। बच्चों एक से बड़ा कहां पर है, यहां पे x की जगह 1 प्लस एच रखो, 2 1 प्लस एच माइनस एक, ठीक है। अब यहां पर h का मान जीरो, तो 2 माइनस एक, बच्चों एक आ गया। लिमिट लगा लेना बच्चों, भूल गया मैं लगाना यहाँ पे, h टेंडिंग टू जीरो। अब हमें पता है सातत्यता चेक करने के लिए हम ये देखेंगे, एक पर मान, एक पर बाईं सीमा, दाईं सीमा, तीनों का मान चेक करते हैं ना। तो बालकों ध्यान से देखना, f x बराबर एक पर, यानी कि f1 एक पर, यहां पे एक रखो एक बार, 2 माइनस एक आ गया, ठीक है। बाईं सीमा और दाईं सीमा, इन तीनों का मान बच्चों एक ही तो आ रहा है, अतः x बराबर एक पर दिया गया फलन संतत होगा। क्लियर है सभी के, पक्का? तो हम बोल देंगे दिया गया फलन x बराबर जीरो और एक पर संतत है। सातत्यता हमने बिल्कुल सिद्ध कर दी बच्चों, इस तरह से आप इनको बना लेना आराम से। क्लियर है, कोई समस्या वाली बात बच्चों? तो इसी के साथ हमारा ये वाला वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ मिलेंगे, उससे पहले सभी से आशा आप सभी ट्राई करेंगे, ठीक है बच्चों। ऑल दी बेस्ट, बाय बाय।